자사가 처음에 시시잖아. 들으면 딜레마 진짜. एने ताकचे छियाच तो वैसे अगर देखा जाए तो आज दिल्ली जाकर के परीक्षण करने का था, चेकअप कराने का एक प्रकार से कार्यक्रम था। तो मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं कि मैं आराम से हाथ पैर चला रहा हूँ, किसी भी प्रकार की मुझे कोई समस्या नहीं है। तो अगर डॉक्टर को बॉक्सिंग इस तरह से करना है, उनके साथ अगर मुक्का भी मारना पड़े तो मैं शायद कर सकूँगा। तो दिल्ली निश्चित तौर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने न जाने का निश्चय किया। तो अक्सर सर्दियों में जो बोध गया जाने का प्रोग्राम होता था, तो सर्दियों में ये एक प्रकार से कार्यक्रम है। तो उस समय दिल्ली जाऊंगा और परीक्षण करूंगा या चेकअप कराऊंगा, तब तक मैं यहाँ पर आराम से रहूंगा। तो अभी शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो मैंने भी एक प्रकार से जांच की कि धर्मशाला में अगर अच्छी तरह से तसल्ली से मैं रहता हूँ, आरामदायक रहता हूँ तो अच्छा रहेगा। तो दिल्ली जाने का जो हमारा एक प्रोग्राम था, तो उसको मैंने पोस्टपोन किया हुआ है, फ़िलहाल के लिए टाल दिया है। तो आप सभी लोग खुशी खुशी रहें, आप लोग बहुत अच्छी तरह से रहें। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कुंभम से आया हुआ लामा देख रहे हैं आप, अच्छी तरह से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी अच्छी तरह से खुशी खुशी रहें, मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जातक माला की जो प्रवचन है वो यहाँ पर होगा। तो इससे पहले भगवान बुद्ध ने खुद कहा था कि बुद्ध पापों को जल से प्रक्षालन नहीं करते, नहीं सत्यों के दुखों को अपने हाथों से हटाते हैं। तो लोगों के जो दुखों के जो कायिक दुख हैं, मन के दुख हैं, तो उनको तथागत बुद्ध, चाहे वो पाप हों या अकुशल हों, तो वो उनको जल से अगर धुलिए जाए तो वो संभव नहीं है। और ना ही जो जीवधारी हैं उनके जो दुख हैं, उनके दुखों को हाथ से भी नहीं हटाया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं कि बुद्ध अपने ज्ञान को दूसरों में प्रेषित भी नहीं करते हैं, प्रेषित भी नहीं कर सकते हैं। फिर इसका मतलब बुद्ध का शासन क्या है कि धर्मों के वास्तविक तत्व शून्यता की देशना द्वारा जीवों को मुक्त करते हैं। तो अपने अनुभव के आधार पर जितने भी जीवधारी हैं, उन सभी के दुखों को अब मार्ग दिखा करके प्रशस्त करते हैं। तो तथागत बुद्ध ने अपने अनुभव के साथ इस बात को कहा है। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया, फिर उसके बाद और गंभीरता से गए। फिर गृद्धकूट पर्वत पर प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र जो ग्रंथ हैं, प्रज्ञापारमिता ग्रंथों की प्रवचन दिए।
तो अक्सर हम लोग प्रज्ञा पारमिता जब पाठ करते हैं तो उस समय उसमें के रूप शून्य है, रूप ही शून्य है, शून्यता ही रूप से हटकर नहीं है और शून्यता से भी हटकर के दूसरा कोई रूप नहीं है। तो इस प्रकार के शून्यता के चार जो एक प्रकार से आकार कह लें या चार अलग अलग जो अभिव्यक्ति की गई हैं, तो इनके जो सार के रूप में देखा जाए तो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र है। जितने प्रज्ञा पारमिता सूत्र उसके सार के रूप में प्रज्ञा जो पारमिता हृदय सूत्र है वो सात एक प्रकार से सार है। तो हम लोग हर रोज मैं भी देखूं तो जो शून्यता के दर्शन हैं और शून्यता के चार जो अलग अलग भेद हैं उनको रोज उसका चिंतन करता हूं। तो जब चिंतन करता हूं तो फिर हमारे अंदर जो आसक्तियां हैं, जो क्लेश हैं, वो ना आ पाएँ, इसके लिए बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। उसके साथ साथ बोधिचित्त, तो बोधिचित्त के बारे में अगर विचार करें तो वो बोधिचर्या अवतार में कहा है कि जब तक हम दूसरों के दुखों को नहीं समझेंगे, दूसरों के दुखों को नहीं देखेंगे, तब तक आप कहीं भी रहें, भविष्य में कहीं भी रहें, हम सुख को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जब बोधिचित्त और शून्यता का जब ध्यान देता हूँ तो बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। तो पर जब तक हम दूसरों के दुखों को नहीं देखेंगे, दुखों के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक खुद को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो तथागत बुद्ध ने खुद कहा है कि ना तो मैं किसी के दुखों को जल से हटा सकता हूँ, ना तो हाथ से हटा सकता हूँ। तो धर्मों के वास्तविक तत्व शून्यता के देशना द्वारा जीवों को मुक्त करते हैं। तो ये जो हमारी जो बुराइयां हैं वो बाहरी तरह से किस तरह से नष्ट की जाए वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारी जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी क्लेश हैं, हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं, आसक्ति की वजह से पैदा होते हैं। तो इसलिए मूल्य माध्यमिक कारिका में भी कहा गया है कि जितने और जैसे जैसे हमारे क्लेश आदि कम होंगे वैसे ही हमारे मन जो शांत होते चले जाएंगे। तो इसलिए जो बोधिचित्त उत्पाद है उसमें दो आकार बताए, दो प्रकार बताए गए। उनका अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तथागत बुद्ध ने बुद्ध के जो मुख्य मंत्र हैं या मूल शिक्षाएं हैं कि अपने मन को शुद्ध करना है। तो आप जो बौद्ध जैसे तिब्बत में देखें तो सभी लोग जो अवलोकितेश्वर के शिष्य के रूप में माने जाते हैं, वहाँ के एक प्रमुख गुरु गुणमुख जो देव हैं, तो उनको करुणा के बुद्ध के रूप में, प्रतीक रूप में माना जाता है। तो हम सभी तिब्बती लोग अवलोकितेश्वर की एक को मान करके, करुणा का प्रतीक मान करके, तो इसलिए हमारे अंदर भी जो करुणा और मैत्री जितना ज़्यादा हो सके, तो इसलिए हम लोगों को अवलोकितेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त हैं। तो आज प्रार्थना, लोसर के बाद प्रार्थना होती हैं, तो उसके बाद जातक कथाओं के प्रवचन देने का प्रावधान है। तो आज यहाँ पर वो मैं दूंगा, संक्षेप में दूंगा। तो इससे पहले प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का पाठ। प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गृहकूट पर भिक्षुओं के मैती संघ और बुद्ध सत्यों के माँ संघ के साथ ठहरे हुए थे। उस समय भगवान बुद्ध गंभीर अभिवास नामक धर्म पर्याय समावित रहे। तब उसी समय बोधसत्व महासत्व और अवलोकितेश्वर ने भी प्रज्ञा पारमिता गंभीर चर्या पर दृष्टि डाला और उन पर
तो तिब्बत जो है अवलोकितेश्वर की भूमि मानी जाती है। तो उसके साथ साथ तिब्बती और इसके अलावा भी मंगोलियन। तो जब अवलोकितेश्वर की जब बात आती है तो सभी लोग पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं। अगर हम लोग इतिहास के तौर पर जाएं तो राजा सोंगसेन गाम्पो से लेकर के ठिसोंग देसेन इत्यादि, तो सबसे महत्वपूर्ण राजा सोंगसेन गाम्पो थे। तो सोंगसेन गाम्पो जो हैं तो उनके जो विचार थे बहुत ही बृहद थे, सोच विचार बहुत उच्च थी। तो उन्होंने कहा था कि हम तिब्बतियों को अपनी भाषा की ज़रूरत है, तिब्बती भाषा की ज़रूरत है। तो उसके लिए सोंगसेन गाम्पो ने इसका प्रयास किया। तो उन्होंने देखा कि पाली या फिर संस्कृत, माफ़ करना चीनी, उसको उधार न मान करके, उस पर आश्रित न हो करके, तो उन्हें संस्कृत की जो देवनागरी उस आधार पर तिब्बत जो हिंदी की वर्णमाला थी उसको आधार मान करके तिब्बती वर्णमाला का निर्माण कराया। तो आज हम सभी लोग काखा गांगा चाचा छाया इत्यादि जो 30 व्यंजन हैं उनका और 4 जो स्वर हैं उन सभी का पालन करते हैं, उसका अध्ययन अध्यापन करते हैं। और सभी हमारे तीनों प्रांतों में सभी की भाषा समान है। तो ये राजा सोंगसेन गाम्पो के बहुत बड़े उन्होंने कार्य किए हैं। तो इसके अलावा गाँवों में देखें और चीन के साथ भी देखें संबंध हैं, ये भाषा को लेकर के संबंध हैं। तो जो हमारी भाषा है, हमारी लैंग्वेज है, वो अपनी अपनी एक गर्व करने के विषय है। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग निश्चित रूप से चीनी खाना तो खाया होगा, वो स्वादिष्ट है, लेकिन जहाँ तक अक्षर की बात करें तो वो तिब्बती भाषा ही अच्छी है। हम तिब्बती लोगों के लिए अगर बात करते हैं तो वो तिब्बती भाषा सबसे अच्छी है। फिर 8वीं शताब्दी के समय को अगर देखते हैं तो जब हमारे पास तो तिब्बती भाषा तो हो गई थी, तो उसको उस भाषा में भगवान बुद्ध के जो विचार, जो उपदेश हैं, जो कि गंभीर हैं, विशाल हैं, जो तथागत बुद्ध ने कहे हैं, उनको, उन वचनों को, उन ग्रंथों को, उन पोथियों को तिब्बती भाषा में अनुवाद करने की आवश्यकता है। ऐसी राजा ठिसोंग देसेन ने 8वीं शताब्दी में ऐसा विचार किया गया। और फिर उन्होंने सूत्र और शास्त्र उन्होंने इसका अनुवाद कराया। तो आज आप देखें कि सूत्र और शास्त्रों की संख्या, और सूत्रों की संख्या जो 100 के आसपास है और शास्त्रों की संख्या कोई 200 के आसपास है। तो कुल मिलाकर 300 की संख्या में पोथियां हैं जो कि पूर्ण रूप से तिब्बती में हैं। तो पूर्व के राजाओं ने बड़ा सोच विचार किया। तो ऐसा नहीं था कि केवल उन्होंने छोटे समय के लिए सोचा हो, लंबे समय के दीर्घकालिक उनका विचार था कि आने वाले समय के लिए किस प्रकार से लाभदायक हो सकता है। तो आज के समय में देखें कि तिब्बत में भी भगवान बुद्ध के शासन वैसा का वैसा ही व्याप्त है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और तिब्बत देश में भगवान बुद्ध का शासन पूर्व की तरह है, बिना विभेद किए एक जैसा है। तो हमारे तिब्बती बच्चे बचपन से ही ओम मानी पैद्मे हूँ मंत्र का जाप करते हैं और बचपन से छोटे से ही कहते हैं कि हमें कीड़े या जीव की हत्या नहीं करनी है। तो इस प्रकार की हमारे मन में विचारधारा, इस प्रकार के हमारे विचार हैं, आदत है। तो अभी तक हम तिब्बती लोगों ने भगवान बुद्ध के शासन को और अवलोकितेश्वर के जो कि उनके 6 अक्षर के मंत्र हैं उसका रख रखाव कर रखा है, उसको जीवित रखा है, बुद्ध के शासन को जीवित रखा, उसमें कमी नहीं आने दी है। तो अभी तक, अभी के समय में देखें
तो राजनीतिक कारणों के आधार पर देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन हालांकि वहाँ पर हमारी जो कि संस्कृति उसको निपटाने की, ख़त्म करने के उनके विचार हैं, लेकिन लोगों के मन में जो विचार हैं उनको तो नहीं नष्ट कर सकते हैं, जैसे कि ओम मानी पैमे हूँ, तो इसको तो कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, ये तो हमारे दिल में रहेंगे, ये निश्चित तौर पर हमारे जटिल हैं, स्थिर हैं। तो आज के समय में देखें तो क्रम से परिवर्तन हो रहा है, समय में बदलाव आ रहा है। चीन में भी भगवान बुद्ध के दर्शन में लोग ध्यान दे रहे हैं, बौद्ध धर्म में ध्यान दे रहे हैं। तो तिब्बत जो केंसु ठोंगे, वहाँ पर चीन में एक विश्वविद्यालय है, तो वहाँ के प्रोफेसर ने कहा कि जो तिब्बत का बौद्ध धर्म है, नालंदा की परंपरा है, वो विशुद्ध है और ये एक हमारी ज्ञान पर आधारित है। इस प्रकार से एक जो विचार है वो चीनी विद्वान ने कहा है, उसके विचारधारा हैं। तो जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि भगवान बुद्ध किसी के पापों को हटा नहीं सकते, जल से नहीं धुल सकते हैं और ना ही अपने ज्ञान को प्रसिद्ध कर सकते हैं। तो शून्यता का दर्शन अभ्यास करने से ही हम उनके मार्ग पर चल सकते हैं। जहाँ तक क्लेश की बात अगर करें तो उसके मूल तो हमारी आसक्ति है, तो उसको कैसे नष्ट कर सकते हैं? उसको गंभीरता से समझ करके, शून्यता को समझ करके नष्ट किया जा सकता है। तो इसको अभ्यास करने के लिए सबसे पहले कैसे अभ्यास करना चाहिए? तो सब पाप करना, कुशल स्वपसंपदा, सचित पर्योत अपना, ये तंग बुद्धानुशासन में बुद्ध ने कहा है कि किसी प्रकार के पापों को न करना, शुद्ध और कुशल कर्मों करना, यही बुद्ध का शासन है। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले, अन्य धर्मों को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जहाँ तक एक कारणों से युक्त अगर कोई धर्म है, कोई दर्शन है, तो हमारा बौद्ध धर्म है। तो जहाँ तक तिब्बती बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो वो स्पष्ट रूप से है, विशुद्ध है। तो मैं अपना उदाहरण दूं कि मैं अपने गांव से तो लामुल्लामचे तो आका माजा, तो इसमें 3 अक्षर दिखाई दिए थे। तो उसके जब अर्थ को लेते हैं तो आ का मतलब आमदो, का मतलब कुंभम, मास का अर्थ, तो इसका कोई स्पष्ट नहीं है। तो एक लुंगदेन तो उसमें कहा गया है कि जो बच्चा पैदा जन्म लेता उसको जो लड़की के जन्म नाम दिया जाए। तो हालांकि मेरा नाम, मैं तो एक पुरुष हूँ और लड़का था, लेकिन नाम मुझे लामो दिया गया था, लामो धुंडुप मेरा नाम दिया गया, लड़की का नाम दिया गया था। तो उसके बाद तिब्बत में जन्म होने के बाद और आज तक देखा जाए, आज के समय तक देखा जाए तो काफ़ी अध्ययन किया है और काफ़ी हमारे जो विचार थे, जो हमारी अज्ञान था, इसको कम किया। और भारत में आने के बाद अलग अलग लोगों से, विभिन्न लोगों से मुलाकात हुई। तो इसके बाद भी कि जो वैज्ञानिक लोगों से मिला, जो कि बौद्ध धर्म को या धर्म को नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोगों से मिला। और वैज्ञानिकों में भी मनोविज्ञानों के बारे में, मनोचिकित्सा के बारे में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों से मिला। तो फिर मनोविज्ञान के जो विचारधारा है, जो विषय हैं, वो बौद्ध धर्म में है, तिब्बती बौद्ध धर्म में व्याप्त हैं। तो इसमें जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो भी ध्यान दे रहे हैं, वो भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं।
다 최디 तो अगर तिब्बत में बौद्ध धर्म को देखें, उसकी व्यवस्था को देखें, तो बहुत ही गंभीर रूप से व्याप्त है। जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो बिल्कुल रूप से वैज्ञानिक तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। हम लोगों का जो बौद्ध धर्म है ये दूसरों से हट कर के है, विशेष है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। केवल आप वस्त्र धारण करें ऐसा नहीं है। भिक्षु लोगों के लिए कि अगर चीवर धारण कर लें, मानी ले लें और हाथ में माला फेरते रहें, उतने मात्र से संभव नहीं होगा। तो बौद्ध धर्म किस प्रकार से है, धर्म किस प्रकार से है, उसको अध्ययन करके, उसको जांच पड़ताल करके हमें करने की ज़रूरत है। जब तक इसका जांच पड़ताल नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं होगा। तो आज विशेष अवसर पर लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, आप लोग यहाँ पधारे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, क्योंकि हम लोगों के पास एक काजा मात्र रूप से एक विरासत है, तो उस विरासत को हमने अभी तक संजो तक रखा हुआ है। तो आप हम तिब्बती लोगों को भी जो हमारी विरासत है उसको रख रखाव करने की परम आवश्यकता है, उसका अभ्यास करने की आवश्यकता है, अध्ययन करने की आवश्यकता है। इन दोनों के साथ साथ, दोनों को उपाय करके और प्रज्ञा दोनों के साथ कोशिश करने की आवश्यकता है। तो विश्व में देखें, इस बौद्ध धर्म से, तिब्बती बौद्ध धर्म से बहुत सारा लाभ हुआ है। बहुत दुनिया में तिब्बती बौद्ध धर्म के जो सेंटर हैं बहुत सारे हैं, लोगों को लाभ हुआ है, लोग रुचि भी दिखा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करूं तो नागार्जुन के जो ग्रंथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से तर्क पर आधारित है। तो माध्यमिक अवतरण में भी देखें, उसमें तर्क के आधार पर व्याख्या की गई है। उसमें ऐसा नहीं कहा गया कि सरगमन या श्रद्धा के आधार पर कह दिया गया हो, इतना भी नहीं है, तर्क के आधार पर। तो ये बहुत ही तर्क पर आधारित है, ना कि इसी प्रकार से छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो माध्यमिक अवतरण में भी कहा गया है कि इस प्रकार बुद्ध रूपी किरणों से आलोक को स्पष्ट किया है। स्वहस्तगत आमले की भांति इन समस्त तीनों लोकों की आदत अनुपात के रूप में अबोध कर व्यवहार सत्य के बल के निरोध में गमन करता है। सदैव निरोध समागित आशय से युक्त तथा अनाथ सत्यों के करुणा की उत्पाद करता है। इस छठी भूमि के उत्तर सातवें वचन को सुगत मध्यम बुद्ध से पराजित करते हैं। फिर आगे कहते हैं, समृद्ध और परमात्म रूपी विशाल एवं विकसित शुभ्र पंखों वाले जन रूपी हंसों द्वारा सामने किया गया वह हंसराज छठी भूमि को तो शुभ पवन वेग के बल से जैन बुद्ध के गुणों वाले समुद्र के पार शीघ्र गमन करता है। तो हम लोग रोज प्रार्थनाएं करते हैं, तो प्रार्थनाओं के साथ साथ उपाय और प्रज्ञा के माध्यम से हम ऐसे विचरण कर सकते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और निर्विकल्प रूप से अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो सबसे पहले हमारी बुराइयां क्या हैं उनको जानना चाहिए। तो माध्यमिक अवतरण में कहा जाता है कि यदि स्वभाव लक्षण प्रतीत होगा तो उसके प्रति अववाद से भावों का विनाश हो जाएगा। यदि शून्यता भावों के विनाश का हेतु हो जाए तब तो युक्त संगत नहीं है, अतः स्वभावतः सत्य नहीं है। क्योंकि इन भावों से परीक्षा की जाने परमार्थ भाव सत्य व्यवहार में भी विद्यमानता प्राप्त नहीं होता है। लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जाती है। तत्व की अवस्था में जिस युक्त से स्वतः परत उत्पाद की युक्त संगत नहीं है, उस युक्त से व्यवहार में युक्त संगत नहीं है। अतः तुम्हारा उत्पाद किसे सिद्ध होगा,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये श्लोक जो कहे गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनके जो एक एक अगर इसको स्रोत के रूप में कहा गया, देखा जाए तो कहाँ से प्राप्त होगा? नागार्जुन को जो 6 ग्रंथ हैं उनसे प्राप्त होते हैं। हम नागार्जुन के जो 6 ग्रंथ उनको अगर हम समय समय पर अगर पढ़ें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो मैं जैसे ही सुबह नाश्ता लेता हूँ उस समय भी मैं मूल्य माध्यमिक जो कड़िका है उनके श्लोकों को मैं विचार करता हूँ। तो ये कारणों पर आश्रित हैं और इससे स्पष्ट है कि हमारे जो क्लेश हैं, राग द्वेष मोह हैं, इनके माध्यम से नष्ट हो सकते हैं और ये वाकई लाभदायक है। मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे भी लाभ होता है। तो इस प्रकार की हमारी जो संस्कृति है, जो ज्ञान है, वो तिब्बती ग्रंथों में एक प्रकार से विद्यमान है। तो मैं आप विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, जो स्कूल के बच्चे यहाँ बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं आमदो क्षेत्र से आया हुआ बच्चा, तो मैं अपने आचार्यों की कृपा से ग्रंथों का अध्ययन किया, तो फिर उसके बाद विद्वानों के साथ मिला। तो ऐसा नहीं है कि जब मैं उनके साथ बात करता हूँ तो मुझे बात करने में कोई दिक्कत हो, क्योंकि मैं इन ग्रंथों के माध्यम से, उस ग्रंथ के माध्यम से लोगों के साथ में वार्तालाप करने में समर्थ हूँ। तो जब हम पहले भारत में जब आए थे तो सबसे पहले नेहरू जी से कहा था कि हमें तिब्बती बच्चों के लिए तिब्बती भाषा और तिब्बती स्कूलों की आवश्यकता है। ऐसा हमने नेहरू जी से अनुरोध किया था। तो नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से हम लोगों की बात को माना, उन्होंने स्वीकार किया और फिर उसके बाद अलग से तिब्बती स्कूल बनाए और फिर वहाँ पर अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। तो बाला के हम लोग भले ही शरणार्थी रूप में हैं, लेकिन हमारे मन में, हमारे विचारों में तिब्बती और तिब्बती भाषा बहुत ही नज़दीक है। तो मुझसे जितना संभव हो सकता है उतना मैं तिब्बती भाषा, तिब्बती जो संस्कृति उसके बारे में व्याख्या करता हूँ। तो आज जो यहाँ पर जो धर्म को प्रवचन सुनने आए हैं और ख़ास करके बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, आपसे ये बातें कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मेरा आय में जो है वृद्धि हो रही है, लेकिन अभी भी मैं 10 वर्ष से अधिक समय तक रहूँगा। तब तक आप लोग अच्छी तरह से कार्य करते रहें, अपनी मेहनत करते रहें। तो मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा, नेतृत्व करूँगा। तो अभी हमारे घुटने में दर्द है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बड़े ही में छड़ी लेके आना पड़े तो आऊँगा, और नहीं भी आ सका तो जो व्हील चेयर है उस पर भी आने की आवश्यकता पड़े तो उस पर भी आएंगे। एक तिब्बती में ये भी बात है, भले ही चाहे हम पैरों से न बैठ पाऊँ, लेकिन फिर भी बैठ करके मुख से प्रवचन दूंगा। एक कहावत है कि एक भले ही उसके पैर नहीं होते हैं लेकिन मुख से आग उगलते हैं, एक कहावत है। उसी प्रकार से भले ही मैं न चल पाऊँ लेकिन अपने मुख से आपको प्रवचन देता रहूँगा। आज प्रार्थना के अवसर पर आप सभी लोग यहाँ आए हैं। आप सभी लोगों ने अभी तक तिब्बती की एक विचारधारा को रखा कि अवलोकितेश्वर के हम मानने वाले हैं, नागार्जुन को सिद्धांत को मानने वाले हैं, आचार्य नागार्जुन असंग के प्रमाणों को मानने वाले हैं। आप लोगों ने अभी तक परीक्षण किया, उनका अध्ययन किया। केवल इतना ही नहीं कि मान लिया हो, क्यों है, कैसे है। तो ये हमेशा मन में आना चाहिए कि आखिर को किस प्रकार से है।
롱보 차이체 다도 산주어서 대열데 얘네 산주 장전하는 면자지기 भले ही हम लोग शरणार्थी के रूप में क्यों न हों, लेकिन शरणार्थियों में भी हम हट कर के हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस व्यवस्था को जारी रखें। अभी तक रखा, आगे भी जारी रखें। 더 걸어서 더 길어 इसके बाद जातक माला। 차동설에 차 परम पावन जी पूछ रहे हैं, चाय सब लोगों ने पी ली? 철로로 저는 내 자세동 अगर आप लोगों ने पी ली तो अब मैं चाय पीता हूँ। 벽 펴자려야 샤슈저와 engangzu 차도 먹어도 क्योंकि तिब्बती जो चाय होती है उसमें बहुत ज़्यादा मक्खन जम जाती है तो फूंकना पड़ता है। कभी कभी हमारे चाय की वजह से ये मूछें बन जाती हैं। 알아 당도 샤요래 मेरे पिताजी के जो मूछें थीं तो उनके उनमें मूछें जो थी थोड़ी बड़ी बड़ी थीं तो जो मक्खन लग जाता उसके उस पर लगा लेते थे। 알아야 또 셔스를 주제 तो मैं जब छोटा था तो पिताजी की मूछों पर एक कभी मक्खन लगा देता था वाला 알아게 또 तो कभी कभी पिताजी की मूछों को मैं खींच देता था। 제세 어다 가라서 봐봐 원하다 안돼 내가인데 롱보 잘 롱보 제세 아주 산조어서 대디 열데 얘네 तो हम लोग का भले ही देश छूट गया हो, शरणार्थी के रूप में रह रहे हों, लेकिन इस दुनिया में हम लोग एक गर्व के साथ रहते हैं। तो आप तिब्बती लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं और आप सभी लोग जो जो वयस्क हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि तिब्बती स्कूलों में भी बौद्ध धर्म के एक विभाग बनाया हुआ है। तो केवल स्कूलों में सुमता न्यागा ग्रंथ केवल ग्रामर इतना ही पढ़ाते रहे, इतना पर्याप्त नहीं है। तो जो स्कूलों के छुगे अर्थात धर्म के जो टीचर हैं, आप लोगों को धर्मों को पढ़ाना चाहिए, अर्थ को अच्छी तरह से बताना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो इसके साथ साथ केवल गिशे आप बन जाए, नाम मात्र प्राप्त हो जाए, इतनी मात्र नहीं है। तो आप एक शिक्षक बनने के बाद भी अच्छी तरह से परीक्षण करें किससे दूसरों को किस प्रकार से लाभ हो सके। आप सभी लोग इस प्रकार से कार्य करें। इसके बाद विश्वांतर नामक जातक। 신비원은 미순벌 주불전의 개부가 잠부장와 매년벌 개부촌이 유년진 탐제 조기 매버 फिर शिवियों ने गुस्सा क्यों आता है? विश्वांतर ने पूछा, आप जो कहते हैं वह सभी कारणों से परे है। मैं अनुशासन के रास्तों से कभी नहीं भटका, अपने कर्तव्यों में कभी लापरवाही नहीं रहा। मैंने ऐसा क्या किया कि लोग मेरे प्रति इतने क्रोधित हो गए हैं? चैम्बरलेन ने उत्तर दिया, वे आपके मन की पवित्रता से आते हैं। आप अपने अग्रहाथियों को दे रहे हैं। हे कुलीन राजकुमारों, उन्होंने धैर्य की कोशिश की और उन्होंने कर्तव्य की सीमा को पार करने के लिए प्रयत्न किया। हालांकि आपने जो संतुष्टि का अनुभव किया वह मोह के अपूर्ण अभाव की वजह से आया है। उन सेवकों को जो कुछ भी प्रेरित करता था वह इच्छा के अलावा और कुछ नहीं था। इसे अनदेखा करके आपके शहर के क्रोध को भड़काया है। अब आपके पास तपस्वी के रास्ते में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
फिर अपने अपार धैर्य साथ ही भिक्षुकों के प्रति उनके गहरे लगाव को प्रदर्शित करने के लिए उनकी गहन करुणा स्थिरता से स्थापित दृष्टांत ने उत्तर दिया, सभीयों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और वे मेरे स्वभाव को नहीं समझते हैं। यह सभी संवेदनशील लोगों के लाभ के लिए है। केवल सभी सत्यों के लाभ के लिए मैं इस शरीर की सेवा करता हूँ। अतः मुझे मेरी आँखें, मेरा सिर, यदि आवश्यक हो तो मेरा धन भी क्यों न हो। भिखारियों पर क्रोधित सभीयों ने मुझे डर से दूर करने की कोशिश यह सोचकर ही मैं अपना शरीर छोड़ दूं, लेकिन उनके कार्य केवल उनकी मूर्खता को प्रदर्शित करते हैं। भले भी मुझे मार दें या निर्वासित कर दें, फिर भी मुझे दान पारमिता के अभ्यास से कोई नहीं रोक सकता। इसे दृढ़ता से ध्यान में रखते हुए मैं तपस्वियों के झुंड में शामिल होने के लिए निकलूंगा। तब बोधिसत्व अपनी पत्नी की ओर मुड़ा। आपने शिवियों का संकल्प सुना। मैंने सुना, माद्री ने उत्तर दिया, फिर हे गौरी, सारी संपत्ति जो कुछ तुमने मुझसे अपने पिता से प्राप्त की है उसे अलग रख दो, और मैं इसका क्या करूं? हे मेरे प्रभु, इसे अच्छे आचरण वालों को दान में दे दो। अपने उपहार को सम्मान के साथ सजाएं। इस प्रकार जमा किया हुआ धन मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा करते हुए अविनाशी है। अपने माता पिता और मेरे लिए एक प्यारी बेटी बनो और हमारे बच्चों की देखभाल करने वाली माँ बनो। किसी भी लापरवाही के प्रति सचेत एवं सही कर्म के मार्ग पर चलती रहो, मगर खास बात कि मेरी अनुपस्थिति का शोक मत करो। तो जो जातक पढ़ने का एक अनुष्ठान है, एक प्रकार के परंपरा है। तो जैसा सार के रूप में कहूँ तो भगवान बुद्ध का जो शासन है, दर्शन है, वो अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है। और वो किस लिए है? क्योंकि हमारे मन में अपने मन को, अपने चित्त को विशुद्ध करने का, संरक्षित करने का एक विशेष व्यवस्था की गई है। तो मैं दुनिया के सभी धर्मों को, चाहे मुस्लिम हों, हिंदू हों, बौद्ध हों, जूई हों, कोई भी धर्म हो, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र हैं। तो जब परीक्षण की बात करें या फिर जांच पड़ताल की बात करें, तो वो नालंदा की परंपरा अभी तक देखें कि अभी तक उसका रख रखाव किया है, अभी तक रख रखाव कर रहे हैं। भले ही हमारा जो काय है शरणार्थी के रूप में है, हम लोग अगर देखा जाए तो मैं अगर अपनी बात करूं तो भारत सरकार का मैं अतिथि हूं। भारत सरकार हमारे लिए बहुत ही कृपालु रही है और मैं अच्छी तरह से यहाँ पर रह पा रहा हूँ। हम सभी लोग अच्छी तरह से रह पा रहे हैं। भले ही हमारा जो शरीर है शरणार्थी के रूप में है, लेकिन मन अगर को देखा जाए तो तिब्बती लोगों के लिए, तिब्बती के हित के लिए, और खास करके जो तिब्बत की परंपरा है, जो धर्म है, दूसरों से हटकर के परंपरा है, उसको एक रख रखाव कर सकूं, इस विचार के साथ में हूँ। इसलिए आप लोगों को अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जो स्कूल के बच्चे हैं, आप लोग पढ़ाई अच्छे से करें। और आज जैसा कि मैंने कहा, जो धर्म के गुरु हैं, तो धर्म के गुरु धर्म की विशेषता क्या है उसको बताएं और फिर बच्चों के साथ प्रश्नोत्तर करें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद बोध चित्तोत्पाद का अनुष्ठान होगा, करेंगे। तो जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो संबोध चित्त उत्पाद का अनुष्ठान करता हूँ, और वो भी त्रसरण के रूप में, त्रसन के माध्यम से बोध चित्त उत्पाद कराता हूँ। तो जैसा कि मैं पूर्व में भी कहा कि बोध चित्त जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
rāngshēn tēne rābrū shir जैसा कि कहा गया है yebriti कि अपना और दूसरों का हित करना चाहते हैं तो बोध चित्त का उत्पाद करें sāngshū chē shō yīng और yebriti drōla pēnshē sāngye rābrū shō sēhāgi और दूसरों का और स्वयं का हित चाहते हैं तो उसके लिए बोध चित्त का उत्पाद करना चाहिए। nā chā na ānā ngā de tēmbō tēbē wōmbē tā gīrū और मैं तथागत बुद्ध का शिष्य हूँ lūrū yāpsē ki और उनके साथ साथ नागार्जुन उनके ग्रंथों को मैंने पढ़ा सीखा wā yōdewa tūngni kōmni ñamnyōng kāngsam yōdewa chik और शून्यता का भी अभ्यास काफ़ी अभ्यास किया और बोध चित्त का अभ्यास के लिए बोधचर्या अवतार का भी अभ्यास किया अध्ययन किया। लामा chik chōngli ya तो आप लोग माने कि ऐसे अभ्यास करने वाले ऐसे साधक के समक्ष हम लोग बोध चित्त उत्पाद कर रहे हैं तो आप लोग पहले 3 बार प्रणाम करें। 다 소소지 쇼 इसके बाद आप घुटने पे बैठ जाएं। बोध चित्त उत्पाद करने के जो संबर ले रहे दीक्षा ले रहे 저거 다 말하죠 그래서 산지 쇼스면 더네 아니 심기 하잖아 다가 저기도 와 장주 심스다디 소장 코랑 그소 तो बोध चित्त उत्पन्न करने से पुण्यों की भी संचय होगा पापों का भी विनाश होगा। तो पूर्व के आचार्यों ने जैसा कहा कि बोध चित्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने मन को सुखी रखना चाहते हैं तो बोध चित्त का अभ्यास करें। अगर क्लेशों को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए बोध चित्त का अभ्यास करें। क्योंकि हम लोग सामान्य जीवन में रहते हैं तो उस समय हमारे अंदर बहुत सारी जो बुराइयाँ हैं ईर्ष्या की बुराइयाँ हैं उनको नष्ट करें अच्छाइयों को हम बढ़ाएं। तो अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए बोध चित्त सबसे महत्वपूर्ण है। तथागत बुद्ध के समक्ष बैठ कर के बोध चित्त का उत्पाद कर रहा हूँ ऐसे प्रेरणा बनाएं। तो आप लोग मेरा अनुसरण करें। बुद्ध धर्म एवं गणों में श्रेष्ठ जब तक मुझे बोध की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक मैं शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान दिए गए आदि पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। दूसरी बार भी कहे हैं बुद्ध धर्म एवं गणों में श्रेष्ठ संघ के इसी समय से जब तक मुझे बोधि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक मैं शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। दूसरी बार फिर तीसरी बार जब आप इसको कहें तब आप समझें कि भगवान बुद्ध के शिष्य परम पावन दलाई लामा जो बोध चित्त का अभ्यास करते हैं तो उनका जो अभ्यास एकदम विशुद्ध है। तो आप लोगों को भी परम पावन जी के माध्यम से बोध चित्त उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसका अनुष्ठान प्राप्त हो रहा है। तो आप अच्छे विचार से बैठें कहें बुद्ध धर्म गणों में श्रेष्ठ जब तक मुझे बोधि की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक मैं शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। तो इससे बोध चित्त उत्पाद के अनुष्ठान पूरा होता है। तो इसके लिए हमें निरंतर विचार करने की जरूरत है। निरंतर विचार करें चिंतन करें। तो ये जो कार्यक्रम है इसी प्रकार समाप्त होता है।
तो पूर्व में जैसा कहा कि हम लोगों का शरीर है, भले ही शरणार्थी के रूप में रह रहा हो, लेकिन मन वो अवलोकित ईश्वर के जो विचारों को लेकर के कि लोगों का हित करना, दूसरों को नुकसान न पहुंचाना, फिर उसके साथ साथ जो अनित्य अनात्म दुख शून्यता, इन चारों के ऊपर हम विचार करें। क्योंकि हमारा काय तो भारत में है, लेकिन हमारी जो प्रज्ञा है, जो हमारे ज्ञान है, उसको हमने प्राप्त किया हुआ है, उसको निरंतर उसको जारी रखें। यही मैं कहना चाहता था। आप लोगों को धन्यवाद। राशि दिले। Shalom.